कर दे, पर कलकत्ता में जो आयोजन होता है वो नहीं कर पाते, क्योंकि देवी पूजा वहां की प्रसिद्ध है। चर्चा करते हैं, नाम भी लेते हैं, आयोजन की भी चर्चा करते हैं, पर दुष्टता बस करते हैं। वो अपने आप को ये दिखाते हैं कि हम उनसे बहुत ज्यादा हमारा लगाव नहीं है, हम कार्यक्रम में गए भी नहीं। अरे फिर चर्चा काहे कर रहे हो? कहते हैं कि दुष्ट है, उनका संसर्ग ही है वही है। अगर वो कहते हैं संत न छोड़े संतई कोटिक मिले सन मलय भुजंग ही भेदिया शीतलता। जैसे साधु अपनी साधुता नहीं छोड़ता, भक्त अपनी भक्ति नहीं छोड़ता, वैसे दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। गोस्वामी जी कहते हैं जो जिसको जो आए वो करे, हम तो बड़े प्रसन्न हैं। मुद मंगल वह समाज है, नाच ही गावहीं विबुधम प्रभूति, नाच ही गावहीं विबुधि, बार बार कुसुमांजलि छूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, रहत भी प्रभेद धुनि करही, रहत भी प्रभेद धुनि करही, बंदी बिरदावली उच्चरही, बंदी बिरदावली उच्चरही। ब्राह्मण संत वहाँ पधारे हुए हैं। ब्राह्मण सब क्या कर रहे हैं? वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। हरि ओम जो हो शांतिरंतरिक्षगुं शांति है, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वभूत शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः। और जो बंदी जन है क्या करते हैं? तो बिरुदावली सुना रहे हैं। महाराज जनक का जो प्रण है ना, पुनः दोहराई जा रही है। जनक राज जी की जो महिमा है, जनक का जो महत्व है, जनकपुर का जो महत्व है, मिथिला का जो महत्व है, सब सुना रहे हैं। सब बड़े मुदमंगल हैं। जब इतने सारे महत्व को सुन ली तो कहते हैं करही आरती पुर नर नारी, करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावर बीच बिसारी, देहि निछावर बीच बिसारी, देहि निछावर बीच बिसारी, देहि निछावर बीच बिसारी। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के ऐसे स्वरूप को देख करके, सिया जी के साथ देख करके सभी नर नारी जितने हैं जनकपुर वासी सब आरती करने लगे। और देते क्या है? करही दे ही निछावर, ठाकुर जी को निछावर दे रहे हैं, वित्त विसारी, रुपया नहीं दे रहे हैं। निछावर में जितने हीरे मोती सोने और चांदी जो उनके पास है न, रत्न, सब ले करके ठाकुर जी के चरणों में देते जा रहे हैं। अभी यह उछाव चल ही रहा था, बड़े प्रसन्न है सब। दोनों गुरुजन मिले, विश्वामित्र जी महाराज और जनकपुर के गुरुदेव सतानंद जी महाराज, दोनों आपस में वार्ता कर रहे थे। कितनी सुंदर जोड़ी है। जनक जी ने तब तक अवलोकन कर लिया। जनक जी ने जब कान में कोई आवाज पड़ती है ना, कोई महिमा बताई जाए तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो बरबस आदमी ये कोशिश करता है कि क्या अच्छा लग रहा है, हम भी देख लें। जनक जी महाराज ने मुड़ करके देखा, बड़े भावमुग्ध हो गए। आकर के गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हमने सुना है कि महाराज दशरथ जी के 4 कुमार हैं, 2 नजर आ रहे हैं और 2 शायद अयोध्या में हैं, तो हमारे यहाँ भी सिया जी के साथ 3 और बहनें हैं सिया जी की। तो अगर आप निवेदन मेरा स्वीकार करें
तो क्यों न एक ही परिवार में चारों बेटियां चली जाए। विश्वामित्र जी ने कहा बहुत सुंदर प्रस्ताव है आपका, एक काम करिए, मैं अपने जो हमको अधिकार दिया गया है ना, राजा दशरथ जी ने जब हमारे साथ आने दिया था तो उन्होंने कहा था कि तुम मुनि आज से भगवान के पिता हो, राम जी के पिता आज से आप हो। तो उसी अधिकार से मैं एक इस दूत को भेज देता हूँ। दूत को भेजा, दूत महाराज दशरथ जी के यहाँ आने पर तैयार हुए। विश्वामित्र जी ने कहा कि जाकर के कह देना कि महामुनि विश्वामित्र ने राम जी के विवाह और स्वयंवर की रचना करके और जो आदि विवाह की जो पद्धति है उसको पूर्ण कर ली है। आदि पूरी हुई है और आधे में अभी लटके हुए हैं। आधा क्या है तो समधि का संधि से मिलन कराना है। और इसके साथ साथ आएंगे तो अकेले ना आए, दोनों कुमार को लेकर के आए, क्योंकि यहाँ से भी ये दो है और यहाँ से दोनों दो दो होकर के जाएंगे। दूत वहां से चले, इधर परीक्षा में भगवान की तपस्या में बैठे हुए महामुनि को भगवान शिव का जो धनुष टूटा और जो भयंकर गर्जना हुई तो परशुराम जी के कानों तक वह कठोर शब्द सुनाई दिया। वो स्वामी जी कहते तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयौ रघुकुल कमल पतंगा, आयौ रघुकुल कमल पतंगा, देख महीप सकल सकुचाने, देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जदुलवालु खाने, बाज झपट जदुलवालु खाने। जैसे परशुराम जी का आगमन देखा सुना तो जो राजा बैठे हुए थे सब कांपने लगे। सबकी हालत ऐसे हो गई तो कहते हैं जैसे उड़ते हुए किसी पक्षी को बाघ झपट ले, वो कुछ नहीं कर पाए। अब भाग भी नहीं सकते, भागना चाहेंगे तो फरसा हाथ में है और बैठे हैं तो पता नहीं कब फरसा चल जाए। राजा सब सशंकित हैं, कहते हैं गौरी शरीर भूति भल भाजा, गौरी शरीर भूति भल भाजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीश जटा शशि बदन सुहावा, शीश जटा शशि बदन सुहावा, इस बस कछुक अरुण होइरावा, इस बस कछुक अरुण होइरावा। श्री राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की। वो स्वामी जी कहते हैं त्रिपुंड माथे पर है और बड़ी ही ललाट विशाल है, शीश पर जटा है और गोरा बदन है। और इस गोरे बदन में कहते हैं ऋषभस कछुक अरुण होइरावा। धनुष भंग जब सुना है तो गोरे बदन में लालिमा है, अरुण मतलब लाल। जैसे सूर्य जब निकलते हैं ना, सूर्य के निकलने से पहले कौन आते हैं आकाश मंडल में, प्राप्त होने में सबसे पहले कौन आते हैं, कहते हैं अरुण। अरुण कौन है तो सूर्य के प्रतिबिंब है। और सूर्य के जो रथ है ना सात,
और घोड़े जो है उनका लगाम किसके हाथ में? तो अरुण के हाथ में। तो उनका आकार कैसे है? तो एकदम लाल है। वैसे ही महर्षि का जो स्वरूप है, महर्षि ने जब सुना तो क्रोध के मारे अपने भौहों को चढ़ाए हुए आए हैं। कहते हैं जब आए और आकर के देखा हमारे भगवान भोलेनाथ का धनुष पिनाक यहाँ टूटा हुआ पड़ा है। बड़ा ही क्रोध, आगे बढ़ करके कहा किस दुष्ट की ऐसी हिम्मत, किसका सामर्थ्य हुआ? अरे जनक तू बता कि किसने इस धनुष को तोड़ा है। अगर नहीं बताते हो तो जितने राजा है ना आज सबको मार डालूंगा। राजा कांपने लगे। राजा धीरे धीरे इशारा करते हैं राम जी की तरफ, बोल नहीं पा रहे हैं। कहते नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कोई है को एक दास तुम्हारा, कोई है को एक दास तुम्हारा। राम जी ने देखा कि ये सब बताने का प्रयास कर रहे हैं तो क्यों न अपने अपराध को पहले कबूल कर लिया जाए। हम स्वीकार कर लें कि अपराधी कौन है। रीस तब नहीं लगता है ज्यादा कि जब कोई बात हो जाए और लोग चुप हो जाए। उस समय जो क्रोध अपने आप में प्रचंड होता है ना, इतने लोग बैठे हैं और कुछ अनहोनी हो गई, पूछा जाए किसने किया, सब शांत हो। तो क्रोध ऐसा चढ़ता है कि सारे दोषी हैं, किसी को न छोड़े। राजाओं को लगा कि फैसला हमारे ऊपर आएगा, इशारा कर दिया। राम जी खड़े हो गए। राम जी ने कहा हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। बड़े प्रेम से बोले। परशुराम जी का क्रोध कुछ शांत हुआ, पर लक्ष्मण जी महाराज को ये बड़ा असह्य लगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि जनक राज का प्रण था, कोई नहीं तोड़ सका। गुरुदेव ने जो कहा उन्होंने हमारे भैया ने किया। अब ये बीच में कहां से आ गया? दो के बीच में तीसरे का क्या काम है? आए हो देख लिए, अब चले जाओ। जैसे ही बोले परशुराम जी ने फरसा उठा लिया, मारने दौड़े। भगवान आगे बढ़े। कहा नाथ करहूं बालक पर छो, नाथ करहु बालक पर छो, सुरदू मुख करियन को, सुरदू मुख करियन को। राम जी ने कहा कि हे प्रभु, बालक और बालक पर माता पिता क्रोध नहीं करते, गुरुजन क्रोध नहीं करते। दुधमुख बालक है, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? राम जी भी समझा रहे हैं। परशुराम जी कहते हैं राम, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे व्यवहार से तुम्हारे अंदर गुण ही गुण झलक रहा है। पर ये जो तेरा भाई है ना, जितना छोटा है उतने खोटा है। इसको देख करके लगता है कि इसको अभी परसा से काट डाले। परशुराम जी जैसे कहते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज, बहु धनु ही तोरी लरिकाए, बहु धनु ही तोरी लरिकाए, कबहु न असरिस की गोसाई, कबहु न असरिस की गोसाई। अगर आपका धनुष पर मोह है, बचपन से अभी तक हमने कितने सारे धनुषों को तोड़ दिया है। आज तक किसी महात्मा ने कभी क्रोध किया ही नहीं।
और धनुष से अगर आपको क्रोध आता है तो जब उस समय हमने बचपन में धनुषों को तोड़ा था तब आप कहा उस समय आपने क्रोध नहीं किया। दांत किटकिटाते हुए बोले तुम्हारे नजर में क्या सब धनुष एक समान नजर आ रहा है? दुष्ट समझता नहीं। राम जी आगे बढ़ जाते हैं। राम जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु इस धनुष को तोड़ने में किसी की कोई गलती नहीं। क्यों? तो राम जी ने कहा कि जैसे हम इस धनुष के पास आए ना, राजाओं ने बड़ा प्रयास किया उठाने का लेकिन नहीं उठा। हमने जैसे ही धनुष को प्रणाम किया वैसे धनुष हमारे हाथ में आ गया और महाराज का प्रण था कि जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। तो धनुष टूट गया। हम क्या करें? देत चाप आप ही चली गए, देत चाप आप ही चली गए। परशुराम जी ने जैसे सुना कि यह धनुष अपने आप आपके हाथ में आ गया, इसका मतलब है जिस परमात्मा की हमें तलाश थी वो आज मिल गया। निस्संदेह वह पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान नारायण ने अवतार लिया है। तो कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि अगर वह धनुष तोड़ने में निपुण हो तो जरा मेरे धनुष का भी प्रत्यंचा चढ़ा करके दिखा दो। जब परशुराम जी ने तपस्या की, उन्होंने प्रण किया कि सभी क्षत्रियों का विनाश कर दूंगा। महाराज भृगु को क्षत्रियों ने बड़ा प्रताड़ित किया था। इनके पिता जमदग्नि को भी क्षत्रियों ने धोखे से मार दिया। जब आए तो इन्होंने प्रण ले लिया कि जब तक एक एक क्षत्रियों को चुन चुन करके नहीं मारूंगा तब तक शस्त्र नहीं छोड़ूंगा। और कहते हैं असंख्यों बार जो भी क्षत्रिय सुनने में आ जाए कि वहां का क्षत्रिय अब थोड़ा सबल हो रहा है, पहुंच जाते थे, युद्ध करते और मारपीट करके चले आए, नष्ट कर डालते राज्य को भी और उनकी सारी सत्ता को भी। राम से कहा कि अगर आपके पास वह धनुष अनायास आपसे पूछा तो मेरा जो शंका है समाधान करिए प्रभु। कहा और जैसे धनुष बढ़ाया, भगवान नारायण के द्वारा दिया हुआ धनुष नाम क्या है जानते हैं? 7 प्रकार के धनुष है। जो शिव का धनुष है उसका नाम है पिनाक, जो अर्जुन का धनुष है वो गांडीव, और जो भगवान नारायण का धनुष है वो शारंग पानी सारंग। भगवान नारायण ने अपने धनुष को दिया है। शेष आज ही नहीं बता देंगे, 3 आज बता दिया, 4 कल बताएंगे। एक ही दिन सुन करके नहीं आएंगे, 7वें एक ही दिन में पता चल गया। तो कहते हैं भगवान नारायण ने अपने धनुष को दिया था कि हे परशुराम जी आप जाओ और अपने पिता के शत्रुओं से बदला लेने का जो आपके अंदर बैठा हुआ है ना जेल में, आप जाओ पूर्ण करो। आज उन्होंने उस धनुष को दिया। देत चाप आप ही चली गए, देत चाप आप ही चली गए। परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय। धनुष अपने आप राम जी के हाथों में गया। परशुराम जी पहचान गए, तुरंत हाथ जोड़ करके भगवान के श्री चरणों में गिर गए। कही जय 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 रघुकुल के तू, कही जय जय रघुकुल के तू। रघुपति गए बनहि कपहे तू, रघुपति गए बनहि कपहे तू। रघुपति गए बनहि कपहे तू। बोलिए परशुराम जी महाराज की जय। ठाकुर जी को प्रणाम किए।
लाडली जी को प्रणाम किए, बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन करते हुए कहा कि अब इसी स्वरूप को अपने आंखों में बसा करके मैं जा रहा हूँ। अब आगे की जिम्मेदारी इस संसार की रक्षा की अब आप संभालो, चूंकि आप आ गए हैं, अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं। प्रणाम करके आगे बढ़े। गुरुदेव ने कहा कि अब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सूचना भेज दी गई है और सूचना के अनुसार महाराज दशरथ अवश्य आएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं जब वह पावन बेला दूत ने जा करके, ब्राह्मण ने जा करके महाराज दशरथ से जनकपुर की पावन दशा सुनाई और कहा कि महामुनि ने आपको आने का निमंत्रण दिया है। महाराज दशरथ बहुत सुंदर बारात की तैयारी करते हैं। भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी को लेकर के गुरुजनों के साथ जनकपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। कहते हैं प्रथम बारात लगन ते आई, प्रथम बारात लगन ते आई, आते पूरे प्रमोद अधिकाई, आते पूरे प्रमोद अधिकाई, ब्रह्मानंद लोक सब रहे, ब्रह्मानंद लोक सब रहे, बड़ो दिवस निस विधि सन कहे, दिवस गुरुदेव और सभी रानियां बड़ी प्रसन्न है। बारात सजने लगा। कहते हैं अरे अवध नगरिया से चलनी बरियतिया रामा, चलनी बरियतिया है सुहावन लागे। अरे अवधा नगरिया से हर चलनी बारियतिया हो राम सुहावन लागे। अरे जनक नगरिया भैले सुहावन लागे, जनक नगरिया भैले हो सुहावन लागे, जनक नगरिया भैले हो सुहावन लागे। अरे अवधा नगरिया से अली बारियतिया हो मन भावन लागे। अवध अरे मन भावन लागे। जय हो जनक नगरिया भैले सुहावन लागे, जनक नगरिया भैले हो सुहावन लागे, जनक नगरिया भैले हो सुहावन लागे। गंग भगवान की जनकपुर धाम की, अयोध्या धाम की। गोस्वामी जी कहते हैं मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, ऋतु अगहन मास सुहावा, ऋतु अगहन मास सुहावा, तिथि नखत रोग बरबारो, तिथि नखत जोग बरबारो, लगन सोध विधि किंद वितारो, लगन सोध विधि किंद वितारो। मंगल वह पावन समय, अगहन का महीना, शुभ तिथि पंचमी का वह शुक्ल पक्ष का तिथि आया। उत्तम मुहूर्त ब्रह्मा जी ने विचार करके बताया। पठे किन्न नारद सन सोई, पठे किन्न नारद सन सोई, घनी जनक ते गण कन जोई, घनी जनक ते गण कन सोई,
और स्वामी जी कहते हैं भगवान राघवेंद्र सरकार और माता जानकी के विवाह का कौन बनाया हो लगन पति का? तो ब्रह्मा जी ने विचार करके बनाया। नारद जी से कहते हैं ब्रह्मा जी